Good morning, students. Today we are going to finish Model Test Paper 1 of English section is Literature and question number 8, right? So, Literature section is of 30 marks. Literature section 30 marks का है जिसमें question answer, fill ups, true, false, राइट और वोकेबलरी पार्ट होंगी. सो फर्स्ट इज अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. तो आपको एग्जाम्स में 7 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड द हाइडी डू विद द किटन्स. हाइडी ने किटन्स के साथ क्या किया था. सो हाइडी ने किटन्स के साथ क्या किया था. हाइडी ने 2 किटन्स को चूज किया था और उसको अपनी ड्रेस की पॉकेट्स में डाल दिया था, राइट. सो हाइडी चोज 2 of the kittens and put them in the pockets of her dress, right. Second question, what according to Miss Rottenmeier deserved severe punishment. तो रॉटनमेयर के अकॉर्डिंग स्वीयर पनिशमेंट कौन डिजर्व करता था, किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मिस रॉटनमेयर. किसको मिलनी चाहिए थी. हाइडी को. क्यों. क्योंकि हाइडी का बैड बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगता था. हाइडीज बैड बिहेवियर एंड मिसचीफ, जो मिस्टेक्स करती थी, डिजर्व्ड पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू मिस रॉटनमेयर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वाइट एलिफेंट शिफ्ट विद हिज मदर. वाइट एलिफेंट अपनी मदर के साथ कहाँ शिफ्ट हुआ था. कहाँ शिफ्ट हुआ था. टू अ डिस्टेंट केव. दे शिफ्टेड टू अ डिस्टेंट केव टू लिव अलोन. तो वो दोनों कहाँ शिफ्ट हुए थे. दूर कहीं किसी केव में. नेक्स्ट फोर्थ, द वाइट एलिफेंट्स हार्ट वॉज हैवी विद वरी. व्हाट वॉज हिज वरी. कि वाइट एलिफेंट का हार्ट था जो वरी से भरा हुआ था, चिंतित था. उसकी वरी क्या थी. तो क्या थी उसकी वरी. द वाइट एलिफेंट वॉज वरीड ड्यू टू हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर. कि वो अपनी ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर को लेके चिंतित था. नेक्स्ट, what are the 2 things that the nurse points out to the children as she pleads with them to come back home. कौन सी चीज़ें हैं जो नर्स पॉइंट आउट करती है, चिल्ड्रन को बताती है कि वो जल्दी घर आ जाएं. फर्स्ट इज द सन हैज सेट एंड सेकेंड इज ड्यूज ऑफ नाइट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग. तो ये चीज़ें थी जिनको नर्स चिल्ड्रन को बताती है कि वो जल्दी घर वापस आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर्गुमेंट्स आर गिवन बाय द चिल्ड्रन एज दे शो देयर अनविलिंगनेस टू रिटर्न होम. तो जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कौन सी 2 चीज़ें बताई जिनको रीड करके हमें क्लियर होता है कि वो घर वापस आने के लिए विलिंग नहीं थे. So first is it is still day and one cannot go to sleep and birds are still be seen flying in the sky, right. And sheep are still grazing in the fields, right. So next question is how was the man helped by the elephant. मीन्स एलिफेंट ने उस मैन की कैसे हेल्प की. कैसे की थी. एलिफेंट कैरिड हिम. एलिफेंट उसे लेके गया थ्रू द फॉरेस्ट and left him on the outskirts of the city, right. So learn these questions carefully and then note it down in your notebook number 2, right. तो आपने 7 के 7 questions ही notebook में note down करने हैं, वो भी learn करके, right. Next move to question number 9 part A, fill in the blanks. First is Heidi was sent to the city to dash with the family. Heidi was sent to the city to live with the family. Second, Heidi was instructed to go to library with Clara and wait for the tutor. Right? Go to the library with Clara and wait for the tutor. Third, the sun is dash and soon it would grow dash. Sun is setting SETTING and soon it would grow dark, right. Fourth, the mother of the white elephant was old and blind. Fifth, young children are engrossed in playing on the
hill. Young children are engrossed in playing on the hill. Right? Next, B part, true or false. Heidi was disobedient and rude. No, it is false. Second, Heidi disliked city life. Yes, it is true. Next, the finest and elephant in the tribe was the biggest elephant. Finest and rare elephant. It's rare, जो कभी कभी देखने को मिले, कम, जिसको दुर्लभ बोलते हैं. Finest and rare elephant in the tribe was the biggest elephant. No, that was white elephant, so it is false. Fourth, the children's love for the nurse is reciprocal. Yes, true. Fifth, other elephants often trick the mother by teasing her. क्या दूसरे एलिफेंट वाइट एलिफेंट की मदर को टीज करते थे? नो, इट इज फॉल्स. वो स्टील करते थे हर फूड. राइट. नेक्स्ट, 10th इज वोकैबुलरी पार्ट कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन. तो 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं. राइट. सो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द यंग वंस ऑफ कैट. तो कैट का यंग वन का नेम मेंशन करना है. फॉल, किटन, कब एंड ऑल. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कैट का यंग वन क्या होता है? किटन. सेकंड, आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट की साउंड को आइडेंटिफाई करना है. ब्लीड, स्क्वैक, ट्रम्पेट, क्रॉक्स. तो ट्रम्पेट इज द करेक्ट आंसर. थर्ड, चूज अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ सॉफ्टनेस. सॉफ्टनेस का अपोजिट हार्डनेस. इसके साथ भी नेस यूज किया गया, इसके साथ भी. सॉफ्ट का हार्ड और एनी डबल एस इसके साथ अटैच किया गया. राइट. नेक्स्ट, 4, चूज वर्ड मीनिंग ऑफ पजल. तो पजल का वर्ड मीनिंग क्या होता है? टिमिड, हेजिटेट, बोथ ए एंड बी एंड कंफ्यूज. पजल क्या होता है? कंफ्यूज होना. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. फिफ्थ, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर. वो पर्सन जो लेटर्स लेके आता है. टाइपिस्ट होता है वो, स्टेशनर होता है, बुक सेलर. स्टेशनर जहाँ से हम अपनी पेंसिल, इरेजर, नोटबुक्स बाय करते हैं. पोस्टमैन और सेलर. सेलर इज रिलेटेड टू ओशियन. तो कौन होता है जो लेटर्स लेके आता है? दैट इज पोस्टमैन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, 6th पार्ट, अ पर्सन हु इज कैप्ट इन प्रिजन. तो प्रिजन क्या होती है? जेल, कैद. जिसको जेल में रखा जाता है, कैद में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिजन से प्रिजनर. राइट. इसको रिलेट करके चेक कर सकते हो. नेक्स्ट, चूज अपोजिट ऑफ विक्ट्री. विक्ट्री होती है जीत, जीत का हार. लॉस, नो. Lose, no. Defeat, exact word is defeat, so option B is the correct option. Next, 8, choose a young one of eagle. Eagle का young one. Eagle से eaglet. Right. So C is the correct option. Next, 10, 9th, tick the meaning of leaped. Leaped होता है joy में jump करना, खुशी से jump करना. So joy, sorrow, jumped in sorrow. These are incorrect answers, so correct answer is jumped in joy. 10th, tick the meaning of mournfully. Mournfully means mournfully, sadly. Right. So option D is the correct option. Right. So students, complete literature section with its vocabulary part. Right. So do all the questions yourself by learning only. लर्न करके ही आप नोटबुक में क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन करोगे. फाइन. एंड वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस अगेन इन आवर लाइव क्लास. डन. ओके स्टूडेंट.